छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2619 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में 339 नए मरीज। कुल कोरोना मरीजों की अब संख्या 1,37,000 के पार। 24 घंटे में 9 मरीजों की कोरोना से मौत। अब तक राज्य में 1306 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। 1,47,000 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। 9 लोगों की मौत भी हुई है 24 घंटे में। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 2,000 के बाद 2,500 के बाद 2,619 नए मरीज मिले हैं। अंबिकापुर लेमरू अभयारण्य को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरे पास बार बार खबर आ रही है कि लोग लेमरू हाथी अभयारण्य से सहमत नहीं है और प्रशासन का दबाव है। विभाग के लोग ग्रामीणों के पास बार बार जा रहे हैं। लोग बहरे हैं। सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बिना कोई भी जमीन अभयारण्य में नहीं ले सकते। समस्या लेमरू अभयारण्य को लेके भी है और मेरे पास बार बार ये खबर आ रही थी कि लोग सहमत नहीं हैं और दबाव है प्रशासन का कि उनके पास लोग जा रहे हैं, विभाग के लोग जा रहे हैं और भय में थे कि भाई हमको मंजूरी शायद देनी पड़े। तो एक ये भी मकसद था आ जाने का कि लोगों को ये रहे स्पष्ट कि कोई ले नहीं सकता। आपकी सहमति के बिना लेमरू अभयारण्य कोई क्षेत्र नहीं जाएगा। तो आप सहमत हैं, गांव के साथ हैं क्या? अगर गांव ले नहीं चाहते हैं और फिर भी किया जाए तो मैं भी बैठूंगा। ठीक। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला। ऋचा जोगी की मांग को खारिज किया जा सकता है। दस्तावेज पेश करने के लिए और समय मांगा है ऋचा जोगी ने। कोरोना का हवाला दिया उन्होंने और मामले में छानबीन समिति की समीक्षा भी जारी। आज कोई फैसला आ सकता है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से और सियासी बवाल मच चुका है। और मुंगेली, जहां ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला और मांग को खारिज किया जा सकता है। दस्तावेज पेश करने के लिए और समय ऋचा जोगी ने मांगा है। छानबीन समिति की समीक्षा जारी है। मामले में आज कोई फैसला आ सकता है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से अब ये सियासी बवाल बचा हुआ है। राजधानी में कोकेन सप्लाई मामले में बड़ी खबर। कोकेन सप्लाई मामले में पकड़ी गई लड़की करती है मॉडलिंग और मॉडलिंग के साथ साथ डीजे का काम भी करती है। राजधानी के कई होटल्स में परफॉर्म करती थी। हाई प्रोफाइल पार्टियों में करती थी कोकेन की सप्लाई। रईसजादों पर रहती थी नजर। रईसजादों पर मॉडल की रहती थी नजर। कोकेन सप्लाई मामले में बड़ी खबर। जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया था, मॉडल है वो लड़की और सिर्फ मॉडलिंग नहीं करती, डीजे भी थी और बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टीज में परफॉर्म भी करती थी देर रात तक। और साथ ही एक और काम करती थी, वो थी कोकेन सप्लाई करने का। अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये लड़की। और क्वींस क्लब गोलीकांड का मामला। क्वींस क्लब के बारटेंडर रद्द हो सकता है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संचालक के जवाब से असंतुष्ट है आबकारी विभाग। बार का लाइसेंस रद्द होने की हो सकती है कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान परोसी गई थी शराब और इस पूरे मामले में बार का टेंडर रद्द हो सकता है क्योंकि जो संचालक ने जवाब दिया है उससे संतुष्ट नहीं है आबकारी विभाग। रायपुर मरवाही का उपचुनाव का दंगल। एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी
नामांकन करेंगे। 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रैली की शक्ल में पहुंचेंगे निर्वाचन कार्यालय। खुद अमित जोगी ने ये जानकारी दी। अमित जोगी ने जानकारी दी है 16 अक्टूबर को वो नामांकन अपना पेश करेंगे, नामांकन भरेंगे, रैली की शक्ल में पहुंचेंगे कार्यालय और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अमित जोगी ने ये जानकारी खुद दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है। चुनावी मैदान में सभी को आने देना चाहिए और चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। जब से मैं देख रहा हूं केवल जाति प्रमाण पत्र के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा खेती किसानी से जुड़े मुर्गी पालन और मछली पालन के व्यवसाय की प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं। इन व्यवसायों से युवाओं को जोड़ने के लिए पोल्ट्री और मछली पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अंबिकापुर में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ब्लॉक के ग्राम खमरिया में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनता की समस्या सुनी और कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी मंजूरी के बगैर लेमरू अभ्यारण्य में कोई भी क्षेत्र नहीं जाएगा। मद से 50 लाख रुपए का एक नया बड़ा सामुदायिक भवन बहुत दिनों की मांग थी। एकलव्य विद्यालय मैं समझता हूं कि प्रेमसाय जी ने एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र को दी है। रीखी में करीब 18 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना। ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरों के तर्ज पे हर गांव में नल से पानी पहुंचाना, उसके लिए उदयपुर ब्लॉक में 217 करोड़ की 3 साल की बनाई गई ये योजना है। जितनी जल्दी इसको पूरा कर सकें इसका प्रयास रहेगा। और प्रदेश के वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के दौरे पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नयापारा में नए पंचायत भवन, राजनवागांव में कोठान आजीविका क्षेत्र का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में 90 बैगा युवक युवतियों को शाला संगवारी के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया। के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए तो उनको प्रमाण पत्र का वितरण हुआ और श्याम सिंह जिसका जो मृत्यु हुआ था, जिसमें पहले 1 लाख दिए थे, 4 लाख की घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो वो 4 लाख का चेक उसको दिया। बिलासपुर में 2 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ता को पुलिस ने पेंड्रा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेमिका को पाने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। अपहरणकर्ता पुलिस मासूम को लेकर ट्रेन से ग्वालियर भागने की फिराक में था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का पीड़ित परिवार की एक शादीशुदा महिला का प्रेमी था और उसे पाने के लिए मासूम का अपहरण किया। 24 घंटे के अंदर हमने बच्चे को बरामद कर लिया है और जो आरोपी है उसको भी बरामद करके उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये जानकारी मिला है कि आरोपी जो है ग्वालियर निवासी है और भिंड जिले में वो उसका आधार कार्ड के हिसाब से वो भिंड जिले का निवासी है, जो यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले वो यहाँ पर आया था और जो प्रार्थी हैं परिवार में जो एक महिला है उसका विश्वास जीत लिया था चैटिंग और फेसबुक के माध्यम से और वह संबंध स्थापित करना चाहता था। संदिग्ध अवस्था में छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से लड़कियों को तमिलनाडु पासिंग की एक बस में ले जाते हुए सरगुजा की मणिपुर पुलिस ने पकड़ा है। लड़कियों के पास ना तो कोई वैध दस्तावेज हैं और ना ही लिखित में किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर। ऐसे में पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रही हूँ मैं। क्यों जा रही हैं? अभी मैं कपड़ा सिलाई करने जा रही हूँ। कौन सा कंपनी? बेस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन। चेन्नई जा रहे हैं। क्या करना? सिलाई करना। अच्छा, तो क्या घर से पूछ के जा रहे हो? कौन लेने आया, कहाँ है? हाँ, पूछ के जा रही हूँ। अच्छा, चेन्नई जा रहे हैं। कैसे पता चला कि चेन्नई में काम है? हम लोग का जसोदा मैडम से बात हुआ था और हम लोग पहले भी कंपनी में काम कर चुके थे 1.5 साल और सिलाई कर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि जय स्तंभ जैसे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। मामले में 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल कोंडा गांव के रहने वाले व्यापारी इसरार अहमद अपने 3 साथियों के साथ खरीदारी करने रायपुर आए थे। इस दौरान जय स्तंभ चौक के पास सड़क के चश्मे दुकान में एक का चश्मा पूछा, जिसकी कीमत 700 रुपये बताई। इसरार अहमद ने जब इस पर कहा कि चश्मा रोड छाप चश्मे का रेट ज्यादा लगा रहे हो, तो नाराज होकर आरोपियों ने इसरार पर हमला कर दिया और चाकू से गोद दिया। इलाज के दौरान इसरार की मौत हो गई। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 की तलाश जारी है। जय स्तंभ चौक जैसे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन राजधानी में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जय स्तंभ चौक के नजदीक में गोल बाजार, मोदापारा जैसे थाने, एडिशनल एसपी का ऑफिस है। बावजूद इसके आसानी से आरोपी चाकू लेकर घूम रहे हैं और मामूली विवाद पर चाकू से कूदकर हत्या कर रहे हैं। उसमें आरोपियों की तलाश थी। पुलिस लगातार जो संदेही थे उनके डेरे पे लगातार लगी हुई थी। अभी तक हमारी टीम वहाँ है और उनको घेराबंदी करके जैसे ही उन पर दबाव पड़ा वो यहाँ पहुँच गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार की घटना हुई है। प्रथम दृष्टया घटना को तो इन्होंने स्वीकारा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको बरामद करनी है और उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट पता। चाकू मारकर चली रहा कारोबारी की हत्या के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के नेता कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियों पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। रायपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं कांग्रेस ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है और कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। सांसद ने जिस विषय को कहा है, मेरा ख्याल है उस विषय पर वही बहुत स्पष्टता से आपको जवाब दे पाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सांसद ने जिस विषय को कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है और जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ये घटना घटी और हाथरस में जो घटना घटी है उनके शब्दों का हेरफेर हो गया है। वो अपनी भावना को मुझे लगता है कि शब्दों में सही ढंग से नहीं रख पा रही। इसलिए मैंने कहा कि सांसद से ही उस विषय पर स्पष्टता के साथ में पूछा जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाली की स्थिति में है। जिस प्रकार से लगातार आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, चाहे वो अन्य अपराध के मामला हो, महिलाओं के दुष्कर्म का मामला हो, और इसी प्रकार से दिन दहाड़े गुंडागर्दी रायपुर के लिए आम बात बन गई है। कल जय स्तंभ चौक की जो घटना है, वास्तविक में पुलिस के पोल और इस सरकार के पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाना और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना, यह सरकार और पुलिस दोनों की प्राथमिकता में है। जय स्तंभ चौक राजधानी में जो घटना हुई है वह दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को कहा गया है और न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण जीने के लिए देना यह पुलिस का दायित्व है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। सरकार ने उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को जो शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद को छोड़ दिया तो हमेशा शांत प्रदेश रहा है। ये जो अपराधगढ़ बनता जा रहा है, इससे इसको बचाना पड़ेगा और सरकार को इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुस्मी में पिछले 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके लिए नया एक्सरे इंस्टॉल होने का प्रक्रिया वो चालू हो गया है। वो जल्दी नया एक्सरे मिल जाएगा हमें।
विभाग के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यहाँ पर जो आम पब्लिक उनको काफी दिक्कत होता है सर, बाहर दूर जाना पड़ता है। नहीं, विभागीय सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और जल्दी से ही हमको नया एक्सरे मिल जाएगा। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी बता दिया और वो भी जल्दी ही इसे प्रोवाइड करा देंगे। रायगढ़ में 3 करोड़ के धान और बारदाने घोटाले में सारंगढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है। जिले के उलखर और बरदुल्हा धान खरीदी केंद्र में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सारंगढ़ थाने में दस्तावेजों के साथ लिखित में शिकायत की गई, जिसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सारंगढ़ थाने में 409-34 का अपराध 5 लोगों पर दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। 5 आरोपी अभी अपने सकुनत से फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बालाघाट पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह की पत्नी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। कवर्धा दौरे पर गए मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनकी पत्नी को 4 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों को 4 लाख देने की घोषणा की थी। मंत्री ने कहा कि घटना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने उदारता दिखाते हुए पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई। छत्तीसगढ़ की सरकार तो उदारतापूर्वक बहुत आगे आके कार्रवाई की है और लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, तब उन्होंने अनाउंस किया कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे और बाद में रेड क्रॉस के जरिए खाली 1 लाख रुपए की राशि मिली है, बाकी का अब तक प्राप्त हुआ नहीं। दंतेवाड़ा से खबर, नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया। दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में कैंप ध्वस्त। बिरतुर क्षेत्र के इंद्रीपाल के नक्सली कैंप ध्वस्त। सुरक्षा बलों को देख भागे नक्सली कैंप से 2 राइफल बरामद। मौके से विस्फोटक सामान भी बरामद। आसपास के इलाके में सर्चिंग जारी। और सुकमा से खबर, जहां जवानों ने किया 179 स्पाइक बरामद। नक्सल प्रभावित कोंडा सावली इलाके से बरामद। सर्चिंग पर निकले जवानों को मिला स्पाइक। सीआरपीएफ के जवान निकले थे सर्चिंग पर। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली ने लगाया था स्पाइक। दंतेवाड़ा जहां नामी नक्सली ने सरेंडर किया है। 3 लाख के नामी नक्सली ने सरेंडर किया। हत्या आगजनी मामलों में नक्सली ने की थी तलाश। एसपी और सीआरपीएफ के कमांडेंट के सामने किया सरेंडर। घर वापस आई अभियान से प्रभावित होकर किया सरेंडर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।